नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व पात्रता परीक्षाओं के लिए यहाँ बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी ग्राफी चैनल पर आपको रोज़ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किशोर मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिनमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का, थॉमसन का, रॉस का। इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तुलना विधि का, संप्रेषण विधि का, अंतः निरीक्षण विधि का, मनोविश्लेषण विधि का। इसका सही आंसर है मनोविश्लेषण विधि का। चौथा प्रश्न है, वह विधि जो मनुष्य के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि, प्रश्नावली विधि। इसका सही आंसर होगा मापन रेखा विधि। अगला प्रश्न है पांचवा, किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक या अध्यापक से साक्षात्कार करता है? साक्षात्कार विधि द्वारा, अंतः निरीक्षण विधि द्वारा, आत्म चरित्र लेखन विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का सही आंसर होगा साक्षात्कार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा दी है वुडवर्थ ने, एनास्टासी ने, गिलबर्ट ने, रूथ वेडिक्ट ने। छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा रूथ वेडिक्ट ने। सातवां प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित मटर पर प्रयोग किए कार्ल पियर्सन ने, हरलॉक ने, मेंडल ने, पावलोव ने। इसका सही आंसर होगा मेंडल ने। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसने दिया था? हरलॉक ने। हरलॉक का है या कैटल का, फ्रीमैन का या फ्रावेल का? इसका सही आंसर होगा हरलॉक। हरलॉक का कथन है ये। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 14 वर्ष की आयु से या 6 वर्ष की आयु से? इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बुद्धि का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पड़ोस का प्रभाव।
इसका सही आंसर होगा विद्यालय का प्रभाव। 11वां प्रश्न है, कल्पना तथा दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। कथन है मैकडूगल का, रायबर्न का, नन का, गैरेट का। इसका सही आंसर होगा मैकडूगल का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक को कल्पना की स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? वुडवर्थ ने, टीपी नन ने, वारेन ने, फ्रावेल ने। इसका सही आंसर होगा टीपी नन। प्रश्न क्रमांक 13, चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? उद्देश्यपूर्णता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का सही आंसर होगा उद्देश्यपूर्णता। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिष्ठान से संबंधित है। यह कथन है रॉस का, गिलबर्ट का, वारेन का, क्रूज का। इसका सही आंसर होगा गिलबर्ट का। 15वां प्रश्न है, प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा प्रत्यय के लिए दी गई है। मन द्वारा, नन द्वारा, वारेन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। 15वें का सही आंसर होगा वारेन द्वारा। 16वां प्रश्न है, मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। यह परिभाषा दी है स्किनर ने, वुडवर्थ ने, गैरेट ने, पीसी नन ने। 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा गैरेट। गैरेट ने दिया ये परिभाषा। अगला प्रश्न होगा, जूम कर लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन है मुनरो का, हरलॉक का, 1 व 2 दोनों का या डगलर का। 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा मुनरो। मुनरो का कथन है। 18वां प्रश्न है, व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन का मत है। आर्थर जे जोस का, चाइगोस का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का। इसका सही आंसर होगा आर्थर। इसका सही आंसर होगा आर्थर जे जोस का। इसका सही आंसर है आर्थर जे जोस का। 19वां प्रश्न, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर व दूरदर्शन किस प्रकार के साधन के अंतर्गत आते हैं? यंत्रीकृत साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन, यंत्रेतर साधन या उपरोक्त सभी। 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है, अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर होगा हल। इक्कीसवां प्रश्न है, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं
कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल। इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। 22वां प्रश्न है, आईपी पावलोव ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर या चिंपैंजी पर। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कुत्ते पर। प्रश्न 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य करके सीखने से संबंधित है? शारीरिक रूप, मानसिक रूप से सक्रिय रहना। दूसरा ऑप्शन है सभी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर। तीसरा ऑप्शन है छात्रों का अधिगम स्थायी होना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। यह कथन है टीपी नन का, स्किनर का, महात्मा गांधी का या डॉक्टर एस राधा कृष्णन का। इसका सही आंसर होगा पहला, यानी टीपी नन का कथन है। 25वां प्रश्न है, अनुकरण संबंधी प्रयोग बंदर पर किसने किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या गैरेट ने। इसका सही आंसर होगा अनुकरण संबंधी। प्रश्न 25, अनुकरण संबंधी प्रयोग बंदर पर किसने किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हैगार्ट ने। इसका सही आंसर है हैगार्ट ने किया था। प्रश्न 26, योजना विधि के जन्मदाता हैं जॉन डीवी, क्रो, फ्रॉबेल व डगलस। इसका सही आंसर है जॉन डीवी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समूह अधिगम से संबंधित है? छात्रों को पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है, तर्कों को सरलता से सरल किया जाता है, छात्र अधिक स्वतंत्र होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन है क्रो का, स्किनर का, फ्रॉबेल का, युंग का। 28वें प्रश्न का सही आंसर है क्रो। 29वां प्रश्न, शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता व योग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यह कथन किसका है? कावसनिक का, क्रो का, गेट्स व अन्य का या फिर युंग का। 29वें प्रश्न का सही आंसर है कावसनिक का कथन है। 30वां प्रश्न, सीखने का वक्र एक निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह निम्न में से किसने कहा था? स्किनर ने, गेट्स व अन्य ने, काल्सनिक ने, युंग ने। इसका सही आंसर है काल्सनिक ने। तो यहाँ हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले पार्ट में हम 31वें प्रश्न से फिर देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।